हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका भी टारगेट है 2025 में एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, या फिर आप किसी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, आपका यूपी बीएससी नर्सिंग, बिहार बीएससी नर्सिंग, राजस्थान बीएससी नर्सिंग, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने खुद अपना बीएससी नर्सिंग उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है। तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एक-एक सीट के लिए भी कितना ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन हो चुका है। और इस चैनल पे हम जो सीरीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके बायोलॉजी की, आपकी केमिस्ट्री की, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आपके ड्रीम कॉलेज को अचीव करने में। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं इसी तरीके से आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकती हूँ। ठीक है, बाकी ये सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं जा रहा है, तो बस एक लाइक जरूर कर देना। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आज के जो हमारे चैप्टर्स के नेम है वो है हाइड्रोजन और एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनके हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप्स पूछे गए हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, हीलियम, प्रोटियम, ट्राइटियम, हीलियम और ड्यूटीरियम, हीलियम, ऑक्सीजन। ठीक है, ये चार ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। ठीक है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। आपने अब तक अपना कॉपी पेन नहीं लिया है तो प्लीज ले लो, अपने आंसर्स को मार्क करते चलो, ताकि आपको पता लग पाए कि आपके कितने आंसर्स ठीक थे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो अपना स्कोर, ताकि हम जब लास्ट दिन मैराथन करें तो आपको पता लग सके कि आपको कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अपना स्कोर जरूर बताया करो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट रिएक्टिव एल्कली मेटल। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्कली मेटल कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम, सीजियम या लिथियम। ठीक है, सबसे क्रियाशील क्षार धातु क्या है, ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप जाने पे, हम सबको पता है। ठीक है, तो सीजियम क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव होगा। देखो जो ये क्वेश्चंस है ना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, ये मिक्सचर है आपका। ठीक है, मॉडरेट से हाई लेवल के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आप एकदम से परफेक्ट हो जाओ। अगर पेपर में कितना ही टफ क्वेश्चन आए तो आप ये ना बोलो कि अरे ये क्या आ गया है। ठीक है, क्योंकि हम अभी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, ताकि आप वहां पे जाओ तो एकदम चिल मोड में हो कि हाँ मुझे आता है, मैं कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स। ठीक है, सोप बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है? निम्न में से कौन सी यौगिक का उपयोग साबुन बनाने में होता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस और KNO3। बताओ क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इसको यूज करते हैं सपोनिफिकेशन के लिए ताकि सोप्स बन सके। ठीक है, आपने पढ़ी होगी पूरी प्रोसेस, अपनी आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है सारी की सारी चीजें। जो भी क्वेश्चन बच्चों में यहाँ करा रही हूँ, जो पेपर में आने वाले वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, दिखने में लगता है कि एनसीईआरटी बहुत ही ऐसी हल्की सी बुक है, लेकिन वो बहुत बहुत अच्छी बुक है, इसको जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट दैट शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद लिथियम। ठीक है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो लिथियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, जो तत्व लिथियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है वह क्या है? ठीक है, ये पूछा गया है, बताओ कौन सा होगा डायगोनल रिलेशनशिप में लिथियम के साथ? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लिथियम एंड मैग्नीशियम वो शो करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप को। ठीक है, क्योंकि सिमिलैरिटी आती है साइज में और चार्ज डेंसिटी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पूछा है कैसा होता है हाइड्रोजन अणु? पोलर, आयनिक, नॉन पोलर, कोवलेंट और आपका एक ऑप्शन है
मेटेलिक। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन क्या है? H2, एक नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इक्वली शेयर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्फोटेरिक? इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक है? ठीक है, NaOH, MgO, BO और CaO। ठीक है, बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, बेरिलियम ऑक्साइड ये रिएक्ट करता है बोथ एसिड एंड बेसिस से। ठीक है, अगर दोनों से रिएक्ट कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। ठीक है, अगर एसिड से भी कोई चीज रिएक्ट कर जा रही है, वो बेस से भी रिएक्ट कर जा रही है, तो उसको हम एक नाम दे देते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डेस्ट एल्कली मेटल इज? ठीक है, सबसे हार्डेस्ट एल्कली मेटल कौन सा होता है? ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम या फिर लिथियम? सबसे कठोर क्षार धातु है कौन सा? बोलो क्या करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, कैसे होगा वो देखो। लिथियम क्या है? हार्डेस्ट है अमंग अल्कली मेटल। जितने भी अल्कली मेटल होते हैं उनमें सबसे हार्डेस्ट कौन सा होता है? लिथियम होता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज स्मॉल होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाइड्राइड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूल? ठीक है, कौन से हाइड्राइड को हम हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूल भी कहते हैं? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं H2O, D2O, LiH और T2। बताओ कौन सा होगा? कौन सा हाइड्राइड हाइड्रोजन बम ईंधन के रूप में जाना जाता है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा है, करोगे तो बहुत मजा आएगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ट्राइटियम। ट्राइटियम क्या होता है? इसको यूज करते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब्स में। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी होती है इसकी फ्यूजन करने की। ठीक है, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉम्ब में यूज किया जाता है। हर चीज के पीछे एक रीजन है। ठीक है, और अभी जितनी मेहनत कर सकते हो करो, अभी टाइम है, क्योंकि अभी की मेहनत जो है ना वो 4 साल बहुत सुकून देगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत कम होती है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो चाहते हो ना कि अगर पैसे कम जाए 4 साल, तो अभी थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एल्कली मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन? ठीक है, कौन सी एल्कली मेटल को हम केरोसिन में करके रखते हैं? ठीक है, कौन सी क्षार धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं बेरिलियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। अब बताओ किसको रखते हैं हम? क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, सोडियम क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है एयर और वाटर से। मतलब अगर सोडियम ऐसे हम रख देंगे ना खुले में, तो एयर से भी रिएक्ट कर जाएगा, वाटर से भी कर जाएगा। इसलिए उसको हम केरोसिन के अंदर करके रखते हैं, ताकि वहां से कोई रिएक्शन ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ? ठीक है, वाटर गैस किसका मिक्सचर है? आपके ऑप्शंस हैं CONH2, CO2NH2, H2NO2 और CONCO2। बताओ जल गैस किसका मिश्रण है? क्या आंसर होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वाटर गैस क्या है? मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, यानी कि CO प्लस H2 इसका मिक्सचर है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू? जो वाटर में टेम्पररी हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? CaCl2, MgCl2, CaHCO3 का होल ट्वाइस और MgSO4। बताओ जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट्स किससे होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाइड्राइड इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल? कौन से हाइड्राइड को हम एक रॉकेट फ्यूल की तरह यूज करते हैं? ठीक है, कौन सा हाइड्राइड रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? NaH, आपका ऑप्शन है BeH2, LiAlH4, H2। बताओ कौन सा होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर
डी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस उसको हम यूज करते हैं एज अ क्लीन एंड एफिशिएंट फ्यूल इन रॉकेट्स, ठीक है, जो भी हमारे रॉकेट्स होते हैं उसमें हम हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म अ नाइट्राइड डायरेक्टली, ठीक है, कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट डायरेक्टली नाइट्राइड बनाता है, ठीक है, कौन सा एस ब्लॉक तत्व सीधे नाइट्राइड बनाता है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड रुबीडियम। बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लिथियम फॉर्म करता है लिथियम नाइट्राइड को Li3n डायरेक्टली विद नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइटियम इज अ रेडियो एक्टिव बिकॉज इट कंटेन्स, ट्राइटियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव है क्योंकि उसमें क्या है आपका 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन्स, ठीक है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते उसके अंदर, ये बोला गया आपके ऑप्शंस में। बताओ क्या होगा? ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव है, क्यों? उसमें क्या होता है? जल्दी बोलो क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों, ट्राइटियम में क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से क्या होता है? अनस्टेबल होता है। जब कोई चीज अनस्टेबल होगी तभी वो एक्टिव होगी, तो वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेम टेस्ट फॉर पोटेशियम गिव्स, ठीक है, पोटेशियम के लिए अगर हम फ्लेम टेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं येलो फ्लेम, वॉयलेट फ्लेम, ग्रीन फ्लेम या फिर ब्लू फ्लेम, ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब जल्दी जल्दी मुझे बता दो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पोटेशियम क्या देता है हमें? एक करेक्टरिस्टिक वॉयलेट या फिर लिलियक फ्लेम देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कली मेटल, इनमें से कौन सा एल्कली मेटल नहीं है? लिथियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर रुबीडियम। बताओ, आपने पढ़ी है अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो ये तो आपके लिए बहुत इजी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातु नहीं है, ठीक है, क्या करेक्ट आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कैल्शियम क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है, एल्कलाइन है, एल्कली नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाइड्राइड इज यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कौन से हाइड्राइड को यूज किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिडक्शन में, ठीक है, कौन सा हाइड्राइड कार्बनिक यौगिकों के उपचयन में प्रयोग होता है? NaH, LiELH4, KH और MgH2। बताओ क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर एनी गेसेस? बी, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये क्या एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन रिजेंबल्स एल्कली मेटल बिकॉज, हाइड्रोजन जो होते हैं वो रिजेंबल करता है एल्कली मेटल से, क्यों? क्योंकि फॉर्म करता है H आयन, ये गैस है, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल और ये क्या है? नॉन मेटेलिक है। बताओ, हाइड्रोजन क्षार धातु के समान होता है क्योंकि किसकी वजह से? थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, किसकी वजह से होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन में भी क्या होता है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने को हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन NaH, ठीक है, इसमें आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? हाइड्रोजन की पूछी है, ठीक है, NaH में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? आपके ऑप्शंस हैं +1, 0, -1 और +2। बताओ क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों, मेटल हाइड्राइड्स यानी कि सोडियम NaH में आपके हाइड्रोजन जो होता है उसमें क्या होता है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है वो। अगर नहीं हो रहा तो करके देखो क्वेश्चन, ठीक है, पता लग जाएगा आपकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, -1 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली एस ब्लॉक एलिमेंट दैट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऐसा कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट जो मतलब पूरे एस ब्लॉक में बाकी कोई से भी कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, बेरिलियम और कैल्शियम। बताओ एकमात्र एस ब्लॉक तत्व जो यौगिक बनाता है वो कौन सा है?
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से बेरिलियम फॉर्म करता है कोवलेंट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आई होप कि आपको मेरे साथ मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो कि आपको मेरा टीचिंग स्टाइल, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है या नहीं। ठीक है, बाकी कहीं कोई क्वेरी है, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, किसी फॉर्म को लेकर के, तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है मैंने दे रखा है कमेंट सेक्शन के अंदर, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, वहां बहुत सारे अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स में शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, बाकी मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना चाहते हो अगर, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मिड माइंडसेट। ठीक है, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस बात का वेट करो। चैनल पे इतनी अच्छी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। हम बायोलॉजी का आपका पूरा 11th का सिलेबस खत्म कर चुके हैं, 12th का हमने हाफ कर लिया है, केमिस्ट्री का हमारा ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस हो चुका है। अभी हम नर्सिंग एप्टीट्यूड, आपकी जीके, इंग्लिश का क्वेश्चंस करने वाले हैं, महा मैराथन करेंगे हम। बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।